हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है एडमिक्स व्लॉग्स में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जर्मन शेफर्ड की प्राइस के बारे में। साथ साथ जानेंगे कि उनकी वैक्सीनेशन, डीवॉर्मिंग और घर का जो भी खाना आता है उनका, उसमें खर्चा कितना होता है, यानी मंथली एक्सपेंसेस कितना होता है उनका। सब कुछ आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जर्मन शेफर्ड, इस डॉग ब्रीड के बारे में आपने ज़रूर से कहीं ना कहीं सुना ही होगा। अगर आप कहीं भी एडॉप्ट करने के बारे में सोचते हो डॉग, या फिर कई बार कई सारे लोग ज़्यादातर में यही डॉग सजेस्ट करते हैं कि एडॉप्ट कीजिए, काफ़ी अच्छी डॉग ब्रीड है। लेकिन इस डॉग ब्रीड के बारे में मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ। जैसे कि अगर आप फर्स्ट टाइम ओनर हो तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इस डॉग ब्रीड को ना लें। अगर ले रहे हो तो आपके पास थोड़ा एक्सपीरियंस, साथ साथ आपको डॉग के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपको इसके बारे में कुछ पता नहीं होगा, ब्रीड के बारे में या फिर डॉग्स के बारे में कुछ पता ही नहीं होगा, तो ये डॉग ब्रीड को आप सोशलाइज नहीं कर पाओगे, प्रॉपरली ट्रेन कर नहीं पाओगे, जिसके चलते ये डॉग ब्रीड एग्रेसिव बन जाएगी और इसके चलते आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है और साथ साथ डॉग को भी प्रॉब्लम होगी। लेकिन अगर आपके पास नॉलेज है डॉग ब्रीड के बारे में, यानी जर्मन शेफर्ड के बारे में काफ़ी सारा, साथ साथ आपको कई सारे पपीज़ के बारे में भी पता है, तो आप इन डॉग ब्रीड के साथ जा सकते हो। क्योंकि ये डॉग ब्रीड काफ़ी ज़्यादा लविंग होती है और अपने फैमिली को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं। ये डॉग ब्रीड एक लार्ज साइज़ की डॉग ब्रीड होती है, इसलिए ये स्मॉल साइज़ के हाउसेस में कंफर्टेबली नहीं रह सकते, क्योंकि इनको घूमने के लिए फ्री स्पेस चाहिए होती है। अगर आप अपार्टमेंट में रह रहे हो मीडियम साइज़ या लार्ज साइज़ के, तो आप इन्हें रख सकते हैं, लेकिन इनकी एक्सरसाइज पे आपको प्रॉपरली ध्यान देना होगा। क्योंकि इन डॉग ब्रीड को अगर आप एक्सरसाइज नहीं कराओगे तो इनमें हेल्थ इश्यूज़ देखने को मिल सकते हैं। ये डॉग ब्रीड काफ़ी ज़्यादा एक्टिव एंड एनर्जेटिक होते हैं और इसी के चलते कई सारे लोग इनको एज अ गार्ड डॉग रखते हैं, क्योंकि इनके पास जो स्ट्रेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, साथ साथ इनकी बाइट फोर्स भी मैसिव होती है। तो इसी के चलते कोई और आपकी फैमिली को हार्म करने की कोशिश करे या फिर ऐसी कुछ स्ट्रेंज बिहेवियर लगे इसको, तो ये तुरंत ही अटैक कर सकता है, तुरंत ही बाग करना स्टार्ट कर देता है। और अगर आपका जर्मन शेफर्ड एग्रेसिव हो रहा है तो इसके चलते इसमें कुछ रीज़न्स हो सकते हैं। जैसे कि अगर आप उसे ट्रेनिंग देते हो, मारते हो या फिर एक ही जगह पे बांध के रखते हो, इसी के चलते डॉग ब्रीड एग्रेसिव बनता है। तो सबसे पहले डॉग को मारना बिल्कुल नहीं है आपको, ट्रेनिंग के वक्त या कहीं भी नहीं। उसे डांट सकते हो कभी कभी, लेकिन मारना बिल्कुल नहीं है। और अगर आप उसे एक ही जगह पे बांध के रखते हो, एक्सरसाइज नहीं कराते हो, तो इसके चलते बीमारी भी होती है और डॉग काफ़ी ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है। और इसीलिए मैं सजेस्ट करूँगा डॉग को आप एक जगह पे बांध के ना रखें। अगर आप इनको प्रॉपरली ट्रेन और सोशलाइज करते हो तो ये एक अच्छे फैमिली डॉग, साथ साथ एक अच्छे गार्ड डॉग भी बन सकते हैं। जर्मन शेफर्ड बेबीज़ के साथ भी आसानी से रह सकते हैं और ये कई सारी डॉग ब्रीड की वीडियोस भी आपने देखी होगी कि जर्मन शेफर्ड काफ़ी अच्छे से ट्रीट करते हैं और साथ साथ उनकी सेफ्टी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ आपको सबसे पहले ध्यान रखनी, इनकी सोशलाइजेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है इस मामले में। और साथ साथ अगर आप बेबीज़ के साथ इन डॉग ब्रीड को रखते हो तो मेक श्योर किसी बड़े का होना ज़रूरी है वहाँ। ये डॉग ब्रीड कितने इंटेलिजेंट है ये तो आपको पता ही होगा, क्योंकि इन डॉग ब्रीड को एज अ पुलिस फोर्स, इन मिलिट्री फोर्स, ऐसे ही अलग अलग कामों में यूज़ किया जाता है। जैसे कि टास्क होते हैं सर्च एंड रेस्क्यू मिशंस, बॉम्ब डिटेक्शन, ड्रग डिटेक्शन एक्सेट्रा, ऐसे कई सारे टास्क में इन डॉग ब्रीड को यूज़ किया जाता है और ये आपकी उम्मीद पे खरे भी उतरते हैं। अब बात करते हैं इन डॉग ब्रीड की प्राइस क्या है। यानी अगर आप इन्हें एडॉप्ट करते हो किसी लोकल शॉप से या फिर किसी ब्रीडर से, तो इसकी प्राइस में डिफरेंस क्यों आता है और इसकी प्राइस क्या है। जर्मन शेफर्ड की प्राइस डिपेंड होती है कुछ फैक्टर्स पे, जैसे कि आप किससे लेते हो और कहाँ से लेते हो। क्योंकि जर्मन शेफर्ड की प्राइस अलग अलग जगहों पे अलग अलग हो सकती है। इसी के चलते अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि किसी और स्टेट में सस्ता मिल रहा है, यहाँ पे महंगा क्यों मिल रहा है, तो ये टोटली डिपेंड होता है उस जगह के ऊपर। जैसे कि अगर आप किसी लोकल पेट शॉप से जर्मन शेफर्ड को बाय करते हो तो वहाँ पे प्राइस 14,000 से लेके 45,000 के बीच में हो सकती है। और अगर आप किसी रेप्यूटेड ब्रीडर से लेते हो, जो ब्रीडर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, प्योर ब्रीड ही देता है, सब अश्योर है उसके बारे में कि ये डॉग ब्रीड प्योर ही देता है और काफ़ी अच्छी डॉग ब्रीड्स देता है, तो उस मामले में प्राइस डिफरेंट हो सकती है। सर्वर फैक्टर जैसे कि वो कहाँ पे है, कितना रेप्यूटेड है और कैसे डॉग ब्रीड दे रहा है। तो अगर आप उनसे लेते हैं तो इसकी प्राइस मैक्सिमम 38 या 45 से चालू हो के 80,000 तक जा सकती है। तो इसके बीच में आपको आसानी से डॉग ब्रीड मिल जाती है। ये टोटली डिपेंड होता है जगह पे और रेप्यूटेड ब्रीडर पे।
अब बात करते हैं इन डॉग ब्रीड की मंथली एक्सपेंसेस, यानी अगर आप इन डॉग ब्रीड को एडॉप्ट कर लेते हो तो इसके बाद इन डॉग ब्रीड के ऊपर कितना खर्चा आ सकता है मंथ में। तो जो मंथली एक्सपेंसेस में सबसे इम्पॉर्टेंट जो खर्चा होता है वो है डॉग फूड के ऊपर। डॉग फूड आप कैसा देते हो उस पर डिपेंड होती है उसका प्राइस। जैसे कि अगर आप नॉर्मल फूड दे रहे हो तो उसकी प्राइस लगभग आपको 2500 से लेके 2800 तक या 3000 तक जा सकता है। अगर आप उसको एक्सपेंसिव फूड दे रहे हो, प्रीमियम डॉग फूड दे रहे हो, तो उसका प्राइस जा सकता है 4000 तक। तो फूड का डिपेंड होता है आप उसे किस तरह का फूड दे रहे हो, कौन सी ब्रांड का दे रहे हो। अगर बात करें वैक्सीनेशन की, तो जब पपी आप लाते हो तो उसकी फ्रीक्वेंटली वैक्सीनेशन होती है। तो उस पीरियड में उसकी जो फ्रीक्वेंटली वैक्सीनेशन के कारण थोड़ा सा ज़्यादा खर्चा हो सकता है आपको, लेकिन जैसे ही वो एडल्ट हो जाता है उसके बाद जब उसकी ईयरली वैक्सीनेशन लगना स्टार्ट हो जाता है तब आपको इतना खर्चा नहीं आएगा। सिर्फ ईयर में एक बार वैक्सीनेशन होगी उसका ही खर्चा लगेगा। जर्मन शेफर्ड का वैक्सीनेशन का खर्चा 800, 900 या फिर 1500 तक जा सकता है। इसके बीच में आपको उसकी वैक्सीनेशन लग जाएगी। बात करें डीवॉर्मिंग की, तो डीवॉर्मिंग करना भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई सारे लोग ये कंप्लेन करते हैं कि डॉग ब्रीड वीक है, अच्छे से ग्रो नहीं हो रहा है, उसकी हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं, तो ये डीवॉर्मिंग ना करने के कारण हो सकता है। तो डीवॉर्मिंग आपको ज़्यादा महंगी नहीं पड़ेगी, 100 या 150 रुपये में ही आसानी से डीवॉर्मिंग के जो टैबलेट्स आते हैं वो आ जाएंगे। अगर आपको ऐसी डॉग ब्रीड पसंद नहीं हो जिनके हेयर्स गिरते रहते हो तो आप इस डॉग ब्रीड के साथ ना जाए, क्योंकि ये डॉग ब्रीड की ग्रूमिंग में आपको थोड़ा खर्चा आ सकता है। इनके जो हेयर्स काफ़ी ज़्यादा बड़े होते हैं, उनके हेयर्स जो शेडिंग सीज़न होता है तब काफ़ी ज़्यादा झड़ते हैं। तो इनकी ग्रूमिंग में खर्चा हो सकता है आपका 1100 या 1200 रुपये के अप्रॉक्स, क्योंकि ये डिपेंड करता है आप शैम्पू किसे लेते हो, जो थिंग्स लेते हो ग्रूमिंग के लिए वो कौन कौन सी लेते हो, यानी शेडिंग सीज़न आता है तब क्या क्या चीज़ें करते हो। जर्मन शेफर्ड का महीने का खर्चा अगर आप उसे स्टैंडर्ड फूड देते हो तो लगभग हो जाता है 4000 से 5000 तक, बाकी सब चीज़ें मिला के। अगर स्टैंडर्ड फूड देते हो और अगर आप प्रीमियम फूड देते हो उन्हें और बाकी सब चीज़ें मिला के हो सकता है 5 से 7000 तक। तो ये नॉर्मली आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा इन दोनों फूड देते हो तो। और अगर बीच में आपका डॉग ब्रीड कभी बीमार पड़ जाए तो उसके लिए ज़रूर से सेव करके रखिए, क्योंकि वो बार बार तो होगा नहीं, लेकिन सेविंग करना अच्छा रहेगा पहले से ही। और दूसरी चीज़ें जो आती है डॉग के लिए, जो बेड लोगे अगर आप, या फिर उसके लिए कुछ खाने की बोन्स या फिर कुछ और थिंग जैसे कि टॉय हुआ, अगर आप वो लेना चाहते हो तो उसका खर्चा थोड़ा अलग होगा। तो मैं वो इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आप बार बार तो वो परचेस नहीं करोगे, इसलिए यानी मंथली तो आपको वो परचेस करना नहीं होगा, इसलिए मैं इसमें ऐड नहीं कर रहा हूँ। कई सारे लोग ये सोचते हैं कि अगर मैं वैक्सीनेशन और डिवॉर्मिंग नहीं करूँगा तो खर्चा बच जाएगा। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं कीजिए, क्योंकि आप परचेस करके तो ले आते हो, सिर्फ थोड़े से खर्चे के लिए आप डॉग की लाइफ को डेंजर में डाल सकते हो। क्योंकि इसके कारण जो वैक्सीनेशन और डिवॉर्मिंग है, इसके चलते डॉग की 90% ऑफ लाइफ से हो जाती है। इसको कई सारी बीमारियाँ उससे बचाती है, कई सारे अलग अलग चीज़ें होती है। इसी के चलते इनकी वैक्सीनेशन और डिवॉर्मिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ज़रूर से वो कंप्लीट कराइएगा। तो दोस्तों कैसी लगी हमें वीडियो ज़रूर से कमेंट करके बताएं। अगर आपको ऐसी कोई और ब्रीड के ऊपर वीडियो चाहिए तो ज़रूर से कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलता हूँ मैं आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।